नमस्कार, मैं शकुंतला गौड़ा आज साई उपन्यास के पहले भाग के 9वें दृश्य का पाठन करने जा रही हूँ। शिरडी में उन लोगों ने कदम रखे और उस युवक ने शिरडी की धूल माथे को लगा ली। मैं आया हूँ, पहले भी एक बार आया था पर तुरंत चला गया, अब फिर आया हूँ। अब तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तुम मेरी कर्मभूमि हो। वह होठों ही होठों में बुदबुदाया। अन्य लोगों को बस इतना ही लगा कि वह कुछ कह रहा है अपने आप से, पर क्या ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, और अगर सुनाई भी देता तो उसका अर्थ समझ भी पाते, इसका यकीन नहीं था। चांद भाई को भी ऐसा ही लगा। वह अपनी अभी भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा था। तू मेरी है, समस्त प्राणी मात्र का श्रृंगार करने वाले ये माटी के कण सृजनशीलता से भरे हैं। एक नए धर्म का प्रवर्तन हम दोनों को करना है, नए धर्म का नहीं, सत्य धर्म का प्रवर्तन। तुम्हारा कण कण में अपनी शक्ति से प्रभावशाली करूंगा और तू अपने सामर्थ्य से मेरा रोम रोम प्रभावित कर। यहाँ का सारा अंधकार मिट जाना चाहिए और प्रकाश की पावनता और पावनता का प्रकाश छा जाना चाहिए। एक बार फिर माटी से मानवता और धूली से दिव्यत्व का आविष्कार हो जाने दो। पल भर के लिए उसका शरीर लोहे सा तृप्त हुआ, चेहरा लाल लाल बना, नसें फूल गई, उसका दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह प्रति सूर्य लग रहा था। सब लोग उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। धीरे धीरे वह शांत हुआ। चलिए, उसका मधुर स्वर गूंजा। उसका शांत स्निग्ध चेहरा अब ऐसा लग रहा था मानो सूर्य का रूपांतर चांद में हो गया है। बाराती चले, सभी गांव में आ गए। बारातियों को रहने के लिए कहाँ इंतजाम किया गया है, किसी ने चांद पाटिल से पूछा। चांद पाटिल के कुछ कहने से पहले वह बाल योगी बोला, चलिए वहां उस मंदिर के सामने ठहरेंगे। उस नीम के पेड़ के नीचे बैलगाड़ियां खोल दीजिए, बैलों को वहां बांधिए और छांव का आसरा लीजिए। सब ने उनकी बात मान ली। हर कोई उत्साह से काम में लग गया। गाड़ियां खोल दी गई। कुछ बैलों को पेड़ों से तो कुछ तो गाड़ियों से बांध दिया गया। सामान उतारा गया। सारा प्रबंध करने में लोग भाग लग गए। वह बाल योगी सामने देख रहा था। सामने खंडोबा का मंदिर था। पत्थरों का मजबूत तामीर था। ऊपर पत्थर पर तराशा गुबंद था। मंदिर की वास्तु आकर्षक थी। अनजाने बाल योगी के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे वह मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। मंदिर की सीढ़ी पर पैर रख ही रहा था कि मंदिर का पुजारी तेजी से बाहर आया और गरज उठा, अरे फकीर, ठहर, कहाँ जा रहा है? अंदर नहीं आना, यह हिंदुओं का मंदिर है, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते। चल उठा अपने पैर, पीछे हट, मंदिर को भ्रष्ट मत कर, चल निकल यहाँ से। पुजारी के गरजने का असर योगीराज पर नहीं हुआ था। उसने सीढ़ी से पैर नीचे हटा लिए और मुड़कर वह वही एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। चांद भाई दूर से यह सब देख रहे थे। वे दौड़े चले आए और कहा, उस पुजारी ने आपको रोका क्यों? चांद भाई, इंसान को इंसान की नजरों से कब देखेंगे ये लोग? इंसान के लिए मजहब है या मजहब के लिए इंसान? अल्लाह और इंसान को जोड़ता है मजहब। जो इंसान को ही समझ नहीं पाता, वह मजहब क्या समझ पाएगा? और जो मजहब नहीं समझ पाया, वह भला अल्लाह को क्या समझेगा? मंदिर में रहकर भी जिसे विवेक नहीं, भगवान की प्रतिमा के निकट रहकर भी जिसका हृदय क्रोधाग्नि से भरा है, उस आदमी की पूजा अर्चना का क्या मतलब? छोड़ो, जाने दो, चिलम निकालो, 2 कष्ट लगाते हैं। चांद भाई ने चिलम निकाली। वहां वह पुजारी उनकी बातें सुन रहा था। अपने गुस्से का कोई असर उस फकीर पर न देखकर उल्टे वह मुस्कुराकर सीख दे रहा है। यह सोचकर पुजारी का गुस्सा
और भड़क उठा, पर अंदर कहीं वह पिघल भी रहा था। फिर भी वह तड़फड़ाकर मुड़ा और अंदर चला गया। उसी समय मालसाप्ती पूजा के लिए वहां आए। ऊंचे पूरे सने हुए प्रसन्न व्यक्तित्व के मालसाप्ती शिरडीवासी थे। जाति से शैव ब्राह्मण थे। उनके खानदान की कई पीढ़ियों में खंडोबा की यात्रा चलती आ रही थी। नित्य नियम से वे खंडोबा की पूजा करते आ रहे थे। वह नियम कभी टूटा नहीं था। मालसाप्ती ने मंदिर में प्रवेश किया और हमेशा की तरह मुस्कुराकर उन्होंने पुजारी की ओर देखा, पर उसके गुस्से से लाल लाल पीले चेहरे की ओर देखकर वे गंभीर हुए और बोले, अरे क्या हुआ, इतना क्यों लाल पीले हो रहे हो? पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं और परेशान करते हैं। कौन आया था? कैसी परेशानी? एक फकीर आया है, यवन है और यवन होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश कर रहा था। कहाँ है वह? ढकेल दिया उसे। क्या? मालसाप्ती के दिल में टीस उठी, क्योंकि शिरडी में आने वाले साधु संत महंत बैरागी फकीर सबसे वे जानबूझकर मिलते थे, बातें करते थे, उनको भोजन खिलाते, उनकी सेवा करते, उनका हर मुमकिन ख्याल रखते। उनकी यही ख्याति दूर दूर तक फैली थी और आज उनके ही खंडोबा के मंदिर से एक फकीर को निकाल बाहर कर दिया जाए, यह पाप है मानकर उन्हें दुख हुआ। तुमने यह ठीक नहीं किया, मालसाप्ती ने व्याकुल होकर कहा। कब हुआ यह सब? अभी। कहाँ गया वह फकीर? ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यह देखिए, उस पेड़ के नीचे पत्थर पर कैसे आराम से बैठा है। पुजारी ने अभी भी उसी तरह व्यंग्य से कहा। मालसाप्ती ने तुरंत मुड़कर उस दिशा में देखा और तरुण योगी की वह दिव्य छवि देखकर वे दंग रहे, सन्न रह गए और कुछ ऐतिहासिक घटित हो रहा है, इसका एहसास उनको होने लगा। अपने रोम रोम से प्रकाश की किरणें उछलकर बाहर आ रही है, ऐसा आभास उनको होने लगा। अपने शरीर के भीतर चैतन्य का ऐसा स्रोत उनको इससे पहले कभी भी अनुभूत नहीं हुआ था। यह कुछ अद्भुत, परम पवित्र और ईश्वरीय साक्षात्कार के समान जो घटित हो रहा है, इसका स्पष्ट और शुभ एहसास उनको हो गया और वे झट से मंदिर से बाहर आए। तेजी से वे उस युवा योगी की ओर दौड़ पड़े। उसके सामने आकर खड़े हुए। उस फकीर ने उनकी ओर अपनी स्नेह भरी नजरें स्थिर की। दोनों नजरें एक दूसरे से मिल गई, गंगा यमुना की तरह। मालसाप्ती को उन नजरों से प्रसन्न कर दिया। एक ओर उस परम पवित्र दर्शनों की आनंदानुभूति और दूसरी ओर अपने ही पुजारी द्वारा किया गया अपमान, इसका अपराध बोध। उस सम्मान से बुलाना होगा, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है और इस दिव्य योगी का यह स्वयं सिद्ध अधिकार है। इस भाव से भरकर मालसाप्ती ने हाथ जोड़े और उनके होठों से अनजाने शब्द निकले। साईं, आइए साईं। वे मधुरतम शब्द हर जगह लहरते गए और साईं शब्द का जादू चल पड़ा। पेड़ों का पत्ता पत्ता हौले से कांपा। आसपास के लोगों के हृदय पर खुशी का रोमांच उठा। हवा की लहरियां हर्ष विभोर होकर दौड़ने लगी। पक्षीगण कलरव करने लगे, साईं साईं। सकल आकाश ने उस ध्वनि का स्वागत किया। निराकार आसमान रोमांचित हुआ। निशब्द को हर्ष मिश्रित ध्वनि के कोपल फूटे, साईं साईं साईं। मैंने एक असाधारण अस्तित्व को अनजाने अमृतमय नामकरण किया है, इसका एहसास भी मालसाप्ती को नहीं था। निराकार साकार हुआ था। उस पल तक वे अनाम थे, उसे मैंने नाम दिया है। एक ऐतिहासिक कार्य मेरे द्वारा हुआ है, इसका हल्का सा भी एहसास उनको नहीं था। मैंने साईं ही क्यों कहा, यह भी उनको मालूम नहीं था।
बस एक अंत प्रेरणा हुई। उसी कारण हृदय से वे शब्द आए और हृदय से होकर होठों से बाहर निकले, साई साई। किसने दी यह प्रेरणा? कैसी थी वह अंतःस्फूर्ति? साई ने ही दी। साई 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 झट से उठ खड़े हुए। उनका भी रोम रोम खिल उठा। जिसने मुझे पहचाना वह आदमी सामने खड़ा है। यह बात साई को प्रसन्न कर गई। मालसाबती, साई ने कहा और अपनी बाहें फैला दी। यह मेरा नाम कैसे जानता है? यह प्रश्न तक मालसाबती के दिमाग में नहीं आया। वे तुरंत आगे दौड़े, जैसे बछड़ा गाय की ओर और बच्चा माँ की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरे ही पल मालसाबती साई की बाहों में थे। आसपास के लोग वह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन वास्तव में जो अंतः ब्रह्म मंत्रमुग्ध हुए थे वे मालसाबती थे। अपनी समग्र देह आज परम पवित्र हो रही है और एहसास उनको सुख दे रहा था। ईश्वरी स्पर्श का साक्षात्कार उनको हो रहा था। आज तक की उनकी साधु सेवा फलित हो गई थी। आत्मा की विशुद्धता का आध्यात्मिक अनुभव अनजाने उनके मन में झर रहा था और दूध में घी के समान एक होकर वे साईमय हो गए। धन्यवाद।